हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 41 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा सेशन नंबर 42 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 210 क्वेश्चन कर लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 211 है, वेज कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वेजेज ऑफ 45 women for 48 days amount to rupees 31,050. How many men must work for 16 days to receive rupees 11,500 if the daily wage of a man being double those of women? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 औरत का जो 45 वोमेन है जो 48 दिन काम करती है, तो कितना मिलता है? 31,050, यानी 31,050 रुपया मिलता है जब 45 वोमेन है जो 48 दिन काम करती है, तो वेज मिलता है। हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू रिसीव रुपीज 11,500? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने आदमी काम करेंगे 16 दिन तक, तो कितना पे मिलेगा? तो 11,500 रुपीज मिलेगा। इफ द डेली वेजेज ऑफ अ मैन बीइंग डबल दोज ऑफ वोमेन, और दिया हुआ क्या कि डेली वेज यानी पर दिन कितना रुपया मिलता है एक आदमी को, वो दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? इफ द डेली वेज ऑफ मैन बीइंग डबल दोज ऑफ वोमेन, यानी वोमेन को जितना, एक औरत को जितना एक दिन में रुपया मिलता है, और आदमी को कितना मिलेगा? मैन को उसका डबल मिलेगा। यानी वोमेन है जो 1 रुपया कमाएगी एक दिन में, तो आदमी कितना रुपया कमाएगा? 2x रुपया कमाएगा एक दिन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा? एक ओमेन का वेज निकालना होगा पर डे, यानी एक ओमेन है जो एक दिन में कितना रुपए कमा रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद मैन का निकल जाएगा। मैन कैसे निकलेगा? तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि दुगना कमाता है। कितना कमाता है? तो ओमेन से दुगना कमाता है एक दिन में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन की ओर। दोस्तों, अब क्या होगा? वेज दिया हुआ है 45 ओमेन फॉर 48 डेज अमाउंट टू बी कितना, यानी अगर हमें निकालना हो वन ओमेन, क्या निकालना हो? वन ओमेन 1 डेज वर्क, यानी एक औरत है जो एक दिन में कितना रुपया कमा पाती है। तो कैसे निकालेंगे? तो रुपया हमारा कितना है? टोटल रुपया हमारा 31,050 है। तो 31,050 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? तो डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से। कितना दिन? 48 डेज, और मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं कितना? तो जो दिया हुआ है कितना? 45 वोमेन, यानी कितना औरत है? तो 45 औरत है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? 1 वोमेन का एक दिन का 1 वोमेन 1 डे वेज, वर्ड नहीं वेज, 1 डे वेज अगर निकालना हो कि एक औरत है जो एक दिन में कितना रुपया कमा रही है, तो टोटल रुपया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 40 नंबर ऑफ डेज। जो नंबर ऑफ डेज कितना है? तो 48 डेज है, इनटू नंबर ऑफ वोमेन, कितना नंबर की संख्या है? तो क्या निकल जाएगा हमारा? 1 डेज वोमेन 1 डेज वेज निकल जाएगा, यानी एक औरत एक दिन में कितना कमा पा रही है। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 से काट देते हैं। तो 5 नंबर 45 और 5 36, 5 10, यानी 6210 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो हम लोग अब 3 से काट देते हैं। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 से 21, तो कितना आ गया? 270 आ गया। अब क्या करेंगे? अभी 3 से काट देते हैं। तो 3 6 18, 3 9 27, 690 हो गया, 690 हो गया। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अभी भी करते हैं 3 से। तो 3 का 3 एक 16 हो गया, और 3 दूनी 6, यानी 230 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? 2 से काट देते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया? 115/8 रुपीज आ गया। कितना आ गया? तो एक औरत है जो एक दिन में कितना रुपया कमा पा रही है? तो 115 डिवाइड बाय 8 रुपीज कमा पा रही है। तो हम लोग अब इस औरत का निकल गया, एक औरत का निकल गया कितना कमा पा रही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? मैन का निकालेंगे, क्योंकि मैन का ही तो पूछ रहा है। मैन का क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू रिसीव रुपीज 11,500। तो हमने सबसे पहले मैन का हमें वेट पता करना होगा। तो 1 मैन 1 डेज वेट, एक आदमी है जो एक दिन में कितना रुपया कमा पाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था?
कि इफ द डेली वेजेस ऑफ अ मैन बीइंग डबल दोज ऑफ वुमेन, तो वुमेन का कितना आ गया, एक दिन में इतना क्या कमा पा रही है, और तो मैन क्या होगा, डबल होगा, यानी डबल कितना होगा, 105/8 आ गया है वुमेन का, इससे डबल होगा यानी इनटू 2, तो डबल हो गया, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 चौको 8 यानी कितना आ गया, तो 115 डिवाइड बाय 4 आ गया, कितना आ गया, तो 115 डिवाइड बाय 4 आ गया, ये क्या आ गया हमारा, तो 1 मैन 1 डेज वेज, क्या होगा, 1 मैन 1 डेज वेज, एक आदमी का एक दिन का कमाई कितना है, तो 115/4 है। तो अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मैन, यानी आदमियों की संख्या पता करना है, क्या पता करना है, मैन की संख्या पता करना है, तो मैन की संख्या कैसे पता करेंगे, तो क्या दिया हुआ हमारा, कितना रुपया कमा पा रहा है, तो 11,500, तो 11,500 और 11,500 लिख दिए, और एक दिन की कितने, एक दिन का कितना रुपया कमा पा रहा है एक आदमी, 115 डिवाइड बाय 4, यानी डिवाइड करना है 115 डिवाइड बाय 4, और कितना आदमी काम कर रहा है, तो कितना आदमी काम कर रहा है, कितना दिन का काम कर रहा है, तो 16 दिन का काम कर रहा है। मैन तो निकालना है कितना आदमी, आदमी कैसे आएगा, तो जो अमाउंट दिया हुआ है उसको हम लोग वन डेज वेज से हम लोग डिवाइड करेंगे, और इनटू में क्या कर देना है, हमें डेज कितना दिया हुआ है, 16 डेज तक, कितना दिन तक, 16 डेज, तो इनटू 16 कर दिए, तो हमारा मैन की संख्या हमारा आ जाएगा। मैन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल रुपी है, टोटल रुपी डिवाइड बाय मैन वंस वेज, मैन 1 डे वेज, क्या मैन 1 डे वेज इनटू में क्या डेज, इनटू में डेज, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, क्या हुआ, मैन का संख्या निकालने के लिए टोटल रुपी डिवाइड बाय मैन 1 डे वेज इनटू डेज, ये हमारा क्या हुआ, मैन का संख्या इससे निकल जाएगा, तो इनटू 16 कर दिए, तो काट के देखेंगे और मैन का संख्या आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, यानी और 115 है, और यहाँ कितना है 11,500, यानी 100 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया, अब कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो 100 डिवाइड 4 कितना आ जाएगा, 25, यानी आदमियों की संख्या कितना आ गई फ्रेंड्स, तो आदमियों की संख्या आ गई 25 आदमी आ गया, तो फ्रेंड्स कितना आंसर होगा हमारा, 25 मैन आंसर हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 212 भी विद कॉन्सेप्ट पे है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर ₹480, यानी ए बी और सी किसी काम को करते हैं कितना रुपए में, तो 480 रुपए में काम करने के लिए तैयार होते हैं। A and B together do 1/4 of the work and rest is done by the C alone. How much should C get? तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि A और B है जो काम का 1/4 हिस्सा कर पाते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो कौन करता है, C अकेला कर पाता है। How much should C get? C को कितना मिलता है, 480 रुपए है, उसमें C का कितना हिस्सा है, ये हमें पूछ रहा है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया है पिछले ही सेशन में कि जो शेयर होता है वो क्या होता है, जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस रेशियो में होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस रेशियो में होता है, तो वो होता है हमारा इफिशिएंसी के रेशियो में, यानी कार्य क्षमता के रेशियो में। इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हमारा शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, तो जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशियो में होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, A प्लस B रेशियो C। A है जो A प्लस B दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 1 काम करते हैं, 1 काम करते हैं, और 4 क्या है, ये हमारा टोटल है, कितना है, तो 4 हमारा टोटल है, और A और B मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं, और 4 हमारा टोटल वर्क है, तो C कितना काम करेगा, तो C यानी 3 काम करेगा, कितना काम करेगा, तो C काम करेगा 3 यूनिट, यानी हमारा इफिशिएंसी कितना आ गया, A अगर 1 काम कर रहा है, A प्लस B अगर 1 काम कर रहा है, तो C हमारा कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, यानी इफिशिएंसी हमारा कितना हो गया, 1:3 हो गया। तो मैंने बताया आपको शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल टू क्या था, इफिशिएंसी ऑफ रेशियो, यानी जो रेशियो इफिशिएंसी 1:3, ये हमारा क्या हो गया, शेयर का भी रेशियो हो गया, क्या हो गया, तो शेयर का भी रेशियो कितना हो गया, तो 1:3 हो गया। अब हमें क्या करना है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 3 4, यानी टोटल कितना है 4 यूनिट है। कितना यूनिट है टोटल? तो 4 यूनिट है, यानी 4 यूनिट का आपको रुपया का दिया हुआ कितना 480। तो 4 यूनिट का वैल्यू 480 है, 4 यूनिट का वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट का कितना दाम होगा? तो 480 डिवाइड बाई 4। 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा? तो 480 डिवाइड बाई 4, 480 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? तो 120 होगा, 120 रुपीज हो जाएगा। तो अब किसका पूछ रहा है? तो हाउ मच शुड सी गेट, पूछ रहा है किसका? तो सी का। तो सी कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 3 यूनिट का आपको वैल्यू पूछ रहा है। यूनिट कौन है? तो सी है। तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 120 रुपीज, तो 3 यूनिट का कितने निकलेगा? तो 120 इंटू 3, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 120 रुपीज आ गया है। तो 3 यूनिट सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 120 इंटू 3, यानी 360 रुपीज। कितना आ गया? 360 रुपीज आउट ऑफ कितना? 480। कितना टोटल है? 480 है, और सी को कितना मिल रहा है? तो 360 रुपीज मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 212 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 213 क्या बोल रहा है? तो x and y कॉन्ट्रैक्टेड अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1600। तो x और y कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी वर्क को करने के लिए कितना में? तो 1600 रुपया में। x alone can do it in 6 days। x उसी काम को 6 दिन में पूरा कर पाता है, while y alone can do that work in 8 days। और y उसी काम को 8 दिन में कर पाता है। They completed the work in 3 days taking help of a। तो वे लोग a की सहायता से कितना दिन में कर पाते हैं? तो 3 दिन में कर पाते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर इसे 3 दिन में कर पाते हैं। तो फाइंड द शेयर ऑफ a। तो a का पूछ रहा है कितना रुपया मिलेगा a को, और टोटल रुपीज कितना है? 1600 रुपीज है। तो a को उसमें कितना रुपया मिलेगा? तो फ्रेंड आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग डेट निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है? x है जो कितना रुपया कितना लेता है दिन? तो 6 दिन लेता है, 6 दिन लेता है। और y कितना दिन लेता है इसी काम करने के लिए? तो 8 डेज लेता है। और तीनों मिलकर x प्लस वाई प्लस a 3 दिन में करते हैं। x प्लस वाई प्लस a तीनों मिलकर इसे 3 दिन में कर पाते हैं। तो अब क्या से करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो 683 का हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? तो 24 हमारा टोटल वर्क हो गया। फिर दूसरा काम क्या था? इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क कितना है? 24 डिवाइड से करना है 683 से डिवाइड करना है। तो 24 डिवाइड बाय 6 यानी 4 हो गया, और 24 डिवाइड बाय 8 यानी 3 हो गया, और 24 डिवाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी अगर हम सी का निकालना चाहें तो निकल जाएगा। इसका पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर पूछ रहा है। तो x प्लस वाई प्लस a कितना ले रहा है? तो 8 इफिशिएंसी है, और x का कितना है? 4 इफिशिएंसी है। x का 4 इफिशिएंसी है, y का 3 इफिशिएंसी है। तो a का कितना हो जाएगा? अगर तीनों मिलकर x प्लस वाई प्लस a 8 इफिशिएंसी, यानी एक दिन काम 8 काम कर रहे हैं, तो a कितना हो जाएगा? तो a हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। यानी x रेशियो y रेशियो a अगर निकालना चाहे इफिशिएंसी का, तो क्या हो गया हमारा? तो 4 3 और 1 कितना? तो 4 3 1 कितना आ गया? तो 4 3 1, 4 रेशियो 3 रेशियो 1 आ गया। कितना आ गया? इफिशिएंसी का रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 1 आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है? शेयर पूछ रहा है। तो मैंने आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, तो क्या होता है? इफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वही रेशियो का, वही शेयर का भी रेशियो होता है। क्या होता है? जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा वही शेयर जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी शेयर का रेशियो हमारा कितना हो गया? 4:3:1, यानी 4 3 7 1 8, यानी 8 यूनिट का कितना वैल्यू दिया हुआ? 1600। ये टोटल मिल कितना हो गया? तो 8 यूनिट हो गया। इसी का यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना? 1600, यानी 8 यूनिट का वैल्यू 1600 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू 1600 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1600 डिवाइड बाय 8 यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 200 रुपीज हो गया। तो अब किसका पूछ रहा है? तो हमें सी ए का पूछ रहा है।
कितना पूछ रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 200 रुपीज। यानी ए कितना रुपए कर पा रहा है, तो ए को 200 रुपीज मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हुआ, 200 रुपए हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 213 और वेज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 214 भी वेज कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की ओर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। दिया हुआ है कि ए है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, while B alone can do it in 45 days। और B इसी काम को कितना दिन में करती है, तो 45 दिन कर पाती है। They work together for 5 days and the rest of the whole work is done by C in 2 days। और दिया हुआ कि यदि अगर वे लोग इस काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं and the rest of the work, वे लोग मिलकर 5 दिन काम करते हैं and the rest of the whole work is done by C in 2 days। तो जो रिमेनिंग अधूरा काम बच जाता है वो करता है कौन, C। कितना दिन में, तो 2 दिन में। If they get to be 9,000 for the whole work, then how should they divide the money? यदि वे लोग को कितना तो मिलता है काम करने के लिए, 9,000 मिलता है काम करने के लिए, तो वे लोग आपस में यानी A, B और C आपस में कितना कितना रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क है कितना हमारा, A है जो किसी काम को 10 दिन में किया जा सकता है, B उसी काम को 45 दिन में कर पाता है, और फिर दिया हुआ क्या कि A प्लस बी कितना दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग काम अधूरा काम होता है और कौन करता है, तो C एलोन करता है, यानी C अकेला करता है। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्क निकालना है। क्या निकालना है, तो हम लोग को वर्क निकाल लेना है, कितना कितना लोग काम करेंगे, यानी वर्क हमें निकालना है। वर्क का कितना लोग काम करें, कितना ए काम करेगा, कितना बी काम करेगा, कितना सी काम करेगा, उसका हम लोग वर्क का अगर रेशियो ले लेंगे, उसी रेशियो में क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैसों का उसी रेशियो में होगा। यानी यहाँ नोट कर लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। इंडिविजुअल तौर पर टोटल वर्क निकालना, यानी ए अकेला कितना काम करता है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम करता है। क्या करेंगे, हम वर्क निकाल लेंगे और वर्क का जो रेशियो होगा, रेशियो इक्वल टू क्या होगा, शेयर ऑफ रेशियो। क्या होगा, शेयर का रेशियो, इससे पैसा का जो रेशियो होगा इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इक्वल टू शेयर का रेशियो। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो 10 और 45 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, टोटल हमारा 90 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। उसके बाद इफिशिएंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 90 डिवाइड बाय 10, यानी ए का कितना आ गया, एक दिन में 9 काम करता है, और बी का कितना आ गया, 90 डिवाइड बाय 2, यानी बी है जो एक दिन में 2 काम करता है। और मैंने क्या बोला आपको कि वर्क निकालना है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 5 दिन काम कर रहे हैं। तो अगर ए का काम निकाला जाए, तो ए है जो कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 45 रेशियो। बी कितना काम करेगा, तो बी भी 5 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन काम करने लगता है, तो बी एक साथ काम कर रहे हैं 5 दिन, तो ए का निकल गया 45 है, तो बी का कितना निकलेगा, बी भी 5 दिन कर रहा है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 10 काम करेगा। 5 into 2 10, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 5 into 2 यानी कितना काम हो रहा है, 10 काम करेगा। उसके बाद सी है जो रिमेनिंग अधूरा काम करता है, क्या करता है, सी है जो अधूरा काम करता है, अधूरा काम को पूरा करता है। तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55 हो गया, और टोटल हमारा वर्क कितना है, तो 90 है, यानी 35 क्या हो जाएगा, सी हमारा जो रिमेनिंग वर्क है 35, टोटल कितना आना चाहिए, टोटल वर्क हमारा 90 है, तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 प्लस 35 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी हम लोग 35 कैसे लाए, ये जो 35 है कैसे लाए, 90 में से घटा दिए कितना, तो ये इसका और इसका दोनों का वर्क है 45, इसका ए का है और बी का 10 है, दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क था वो आ गया। तो कौन आया, सी आ गया। सी कितना काम करता है, तो 35 काम करता है। तो अब कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसका रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए, तो रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो कैसे लेंगे, तो हम लोग 5 से काट के देखते हैं। 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना हो गया, 9:2:7 हो गया। कितना हो गया, तो 9:2:7 हो गया।
यानी ए का कितना हो गया 9 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 7 हो गया। ये यही रेशियो आपका क्या होगा, शेयर का रेशियो आ गया। क्या आ गया, तो शेयर का रेशियो आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी नोट आपको कराया है वर्क का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है शेयर का रेशियो में। यानी रुपया हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशियो में 9:2:7 में। टोटल कितना रुपया है फ्रेंड, टोटल हम देखते हैं 9000 रुपीज है। तो यूनिट में कितना है, 9 to 11 11 7 18 यानी 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 9000 दिया हुआ है। 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9000 रुपीज दिया हुआ है। यानी अगर हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकालें, 1 यूनिट का वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा, तो 9000 डिवाइड बाय 18 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 9000 डिवाइड बाय 18 यानी कितना आ गया हमारा, तो 500 रुपीज आ गया। यानी 500 रुपीज आ गया। यानी एक यूनिट का वैल्यू 500 रुपीज आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देन हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, तो वे लोग मनी को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ए का अलग निकालना होगा आपको, बी का निकालना होगा, फिर सी का निकालना होगा। तो ए कितना यूनिट है, ए है तो 9 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। तो 9 का कितना हो जाएगा, तो 500 into 9 यानी 4500। तो 4500 हमारा ए का आ गया। और बी का कितना यूनिट है, तो बी है 2 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 500 यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 into 2 यानी 1000। तो डी का कितना आ गया, 1000 आ गया। और सी का कितना है, तो सी हम देख रहे हैं 7 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 500 यानी 7 यूनिट का मान कितना होगा, तो 500 into 7 यानी 3500। तो हमारा कितना आ गया, 3500 रुपीज आ गया। यानी ए का कितना आ गया, ए का कितना आ गया फ्रेंड, तो ए का हमारा 4500 आ गया, बी का 1000 रुपीज आ गया और सी का 3500 रुपीज आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 215 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 215 जो वेज कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। रोहित है जो किसी काम को 12 दिन में कर पाता है एंड राहुल कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। और राहुल इसी काम को कितना दिन कर पाता है, तो 10 डेज में कर पाता है। If they work together, in what ratio रोहित एंड राहुल will split their wages? यदि वे लोग मिलकर राहुल और रोहित काम करें तो वेज का हमें रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रुपये को किस रेशियो होगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रोहित और राहुल कितना कितना दिन कर रहे हैं, तो रोहित ले रहे हैं 12 दिन और राहुल 10 दिन। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 12 और 10 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, तो 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 12 यानी 5 आ गया रोहित का और राहुल कितना आ गया, तो 60 डिवाइड बाय 10 तो कितना हो गया 6 हो गया। यानी इफिशिएंसी का हमारा ए रेशियो बी का कितना आ गया, तो 5:6 आ गया। तो मैंने आपको बता रखा है तो जो इफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, वेज का रेशियो होता है। यानी उसी रेशियो में हम लोग पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, तो इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी हमारा 1 डेज वर्क है यानी एक दिन का काम। यानी ए है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। इफिशिएंसी कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, 1 डेज वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी बोलते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता रखा है जो इफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैसा का उसी रेशियो में होता है। यानी शेयर का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 5:16 रहेगा। यानी हमारा आंसर कितना हुआ, 5:6 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेज कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।